पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान वाराणसी पहुंचे और इस दौरान एलजेपी सांसद ने यूपी में पार्टी के चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर कहा है कि संगठन हर पंचायत हर बूथ पर तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि भविष्य में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और चुनाव लड़ें। धीरे धीरे जिस तरीके से संगठन लोक जनशक्ति पार्टी का उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हर एक पंचायत हर एक बूथ तक हम लोग संगठन की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भी आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम हमारे पार्टी के केंद्रीय नेताओं के कई कार्यक्रम लगेंगे। यकीनन हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े। उसका स्वरूप क्या होगा और रणनीति क्या होगी, पूरी तरीके से राज्य इकाई पर, प्रदेश अध्यक्ष जी पर और उनकी कमेटी पर छोड़ा गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी पुलिस की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव गृह AK अवस्थी ने जिसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के तहत 3 साल या अधिक समय से एक जगह जमे ASP, DSP और इंस्पेक्टर हटाए जाएंगे। एक जिले में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस अफसरों का भी तबादला होगा। 31 मार्च 2022 तक 3 साल पूरा करने वाले पुलिस अफसर भी हटेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 2 स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई हैं। ASP और DSP की स्क्रीनिंग के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें DG अभिसूचना की अध्यक्षता में ADG कानून व्यवस्था और सचिव गृह तरुण गाबा को सदस्य बनाया गया है। निरीक्षक और उप निरीक्षक की स्क्रीनिंग के लिए ADG लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में ADG स्थापना और सचिव गृह BD पालसन की कमेटी गठित की गई है। दोनों कमेटियां 7 दिन के अंदर DGP को रिपोर्ट देंगी। तो यूपी पुलिस की चुनावी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अब ट्रांसफर के लिए जो कमेटी है वो बनाई गई है और इसके तहत ही एक रिपोर्ट भी भेजनी होगी। यूपी बोर्ड की गलती की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। छात्रों की मार्कशीट में आए XXX के छात्रों को परेशान कर दिया है और अब वो डिग्री कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी बोर्ड की गलती भुगत रहे हैं हजारों छात्र। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? यूपी बोर्ड की एक गलती की वजह से आज हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। कोरोना काल के चलते बोर्ड के सभी छात्रों को प्रमोट तो कर दिया गया, लेकिन मेरठ क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय के सभी जिलों के करीब 70,000 छात्रों को डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी मार्कशीट में नंबर नहीं दिए गए हैं, बल्कि नंबर की जगह पर XXX लिख दिया गया है, जिससे वो CCS यूनिवर्सिटी के एग्जाम पोर्टल पर BA, BCom और BSc में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पिछली क्लास के नंबरों को अपलोड करना होगा। सर प्रॉब्लम ये आ रही है एडमिशन लेने में, हमारे जो 12th के रिजल्ट में मार्क्स नहीं आए हैं, XXX आया है। यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं री एग्ज़ाम दे के जब एग्ज़ाम नंबर आ जाएंगे तब होगा एडमिशन। आ रहे हैं, अब वो हमें लिखित में ये भी तो दें, अब हम री एग्ज़ाम कब देंगे? नवंबर तक हमारा रिजल्ट आएगा, फिर हमारा कब एडमिशन होगा? कुछ बताए तो कम से कम। स्कूल वाले सीधे मुँह बात नहीं कर रहे हमसे। ग्रेजुएशन में एडमिशन न मिलने से परेशान छात्र कभी बोर्ड ऑफिस तो कभी यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि यूपी बोर्ड ने अंक सुधार परीक्षा का प्रावधान किया है और ये परीक्षा 15 सितंबर से शुरू होनी है, लेकिन प्रमोट होने के बाद नंबर न मिलने से परेशान छात्रों का कहना है कि जब उनको अंक ही नहीं मिले तो वे अंक सुधार परीक्षा किस आधार पर देंगे। यूपी बोर्ड में किसी बच्चे ने पेपर नहीं दिए हैं, उन सब बच्चों को पास कर दिया गया है। पास करने के पश्चात कुछ बच्चों को प्रमोट किया गया, विदहेल्ड किया गया, एब्सेंट किया गया है। अब एक चीज़ बताइए, जब बच्चों के पेपर ही नहीं हुए तो विदहेल्ड, एब्सेंट और प्रमोट का मतलब क्या होता है? और दूसरा इन्होंने नया रूल निकाला है कि री एग्ज़ाम दीजिए। हम 5 सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम कहाँ से देते हैं, ये हमें आप खुद बता दीजिए। वहीं यूपी बोर्ड की गलती को लेकर CCS यूनिवर्सिटी प्रशासन भी पसुपेश में है, क्योंकि उनके पास ऐसे छात्रों को एडमिशन देने के लिए कोई आधार नहीं है। लिहाजा अब वो शासन से लेकर कुलपति से इस मामले में राय ले रहे हैं। उनके लिए ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी एडमिशन पोर्टल हो ऑनलाइन, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जहां मेरिट बेस एडमिशन होते हैं तो वहाँ मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें कल हमने डिस्कस भी की थी और हमारे संज्ञान में अब ये चीज़ें आई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से इनका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। फिलहाल छात्रों का भविष्य अधर में है
और यूपी बोर्ड को इसका फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए ताकि करीबन 70,000 छात्रों का भविष्य खराब न हो। अभिषेक शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मेरठ।